तो एक तरफ योगी फोर्स फुल एक्शन में, तो दूसरी तरफ महाकुंभ भगदड़ के बाद सीएम योगी भी पूरे एक्शन में। अब ऐसा हादसा कभी ना हो, इसके लिए पूरा एक्शन प्लान बन चुका है। सीएम योगी ने पिछले 40 घंटों में जो एक्शन लिए हैं वो एक एक करके बताता हूं। सीएम योगी ने 2019 के सफल कुंभ की टीम को फिर से मैदान में उतारने का फैसला किया। अनुभवी अफसरों की तैनाती से भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसका खास ध्यान भी रखा जाए। सोशल मीडिया और ग्राउंड इंटेलिजेंस के जरिए हर अफवाह पर पैर निगरानी भी होगी। भ्रामक खबर जो फैलाएगा उसे खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हादसे की पूरी सच्चाई सामने आने के लिए न्यायिक जांच के आदेश दिए गए। इसमें लापरवाही के हर पहलू की गहराई से जांच होगी, दोषी पर कार्रवाई होगी और तीर्थ यात्री सुरक्षित रहें इसके लिए सुरक्षा चक्र तैयार किया गया। इसमें पुलिस शामिल है, प्रशासन शामिल है और तकनीकी निगरानी का तालमेल होगा ताकि भीड़ किसी भी तरीके से अनकंट्रोल ना हो सके। 3 फरवरी को नुकसान होना, उसको लेकर एक बार फिर बेहतर और मजबूत सतर्कता बरती जा रही है। हर पल अधिकारियों की और खुद सीएम योगी की महाकुंभ क्षेत्र में पूरी नजर है। परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, किसी भी अफवाहों पर ध्यान ना दें। महाकुंभ में योगी का एक्शन मोड, सुरक्षा का नया अभेद्य किला तैयार, सुपर अलर्ट और कड़ा सुरक्षा चक्र, सख्त नियम, चप्पे चप्पे पर नजर। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर जो हादसा हुआ वो बेहद दुखद था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने हालात पर तुरंत कंट्रोल कर लिया। योगी फोर्स ने भगदड़ के अगले ही पल मोर्चा संभाल लिया और महाकुंभ को पहले से भी ज्यादा सुरक्षित बनाने की कमान अपने हाथ में ले ली। योगी आदित्यनाथ ने हादसे के तुरंत बाद प्रशासन और सुरक्षा एजेंसीज की हाई लेवल मीटिंग बुलाई। हर अधिकारी को सख्त निर्देश दिए कि अब एक भी चूक बर्दाश्त नहीं होगी। मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई। कल शाम योगी एक बार फिर मीडिया के सामने आए। उन्होंने हालात का पूरा अपडेट दिया, लेकिन बोलते बोलते उनका गला भर आया और आंखों से आंसू भी आ गए। रुंधे गले से बोले, जिन्होंने अपनों को खोया है सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। हादसे के बाद योगी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए। खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन जज्बात बाहर आ गए। जिस महाकुंभ के आयोजन में सीएम योगी ने दिन रात एक कर दिया है, सुरक्षा के हर इंतजाम किए गए ताकि कोई गड़बड़ी ना हो सके, लेकिन एक छोटी सी चूक ने कई सवाल खड़े कर दिए। लेकिन अब सीएम योगी की निगरानी में महाकुंभ के हर सेक्टर की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। सीएम योगी ने प्रशासन को कड़े निर्देश दिए कि महाकुंभ मेला क्षेत्र हो या फिर प्रयागराज से बाहर जाने का रास्ता रुकना नहीं चाहिए। महाकुंभ में आए एक एक श्रद्धालु पर ध्यान रखा जाए। प्रयागराज के सभी स्टेशन पर अत्यधिक भीड़ इकट्ठा न हो। अधिकाधिक मेला स्पेशल ट्रेन और परिवहन निगम की अतिरिक्त बसें चलाने के निर्देश दिए गए ताकि आने वाले अमृत स्नान के लिए पहले से ही पुख्ता तैयारी की जा सके। इसके साथ ही प्रयागराज की ओर आने वाले हर एक रास्ते पर पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। महाकुंभ में भीड़ पर नजर है। इसके साथ ही प्रयागराज से सटे सीमा पर भी प्रशासन अलर्ट पर। सीएम योगी के कड़े निर्देशों का असर अब साफ दिख रहा है। प्रयागराज महाकुंभ अब पहले से भी ज्यादा सुरक्षित है और श्रद्धालु खुद उसकी तारीफ कर रहे हैं। ये अफवाह फालतू की अफवाह थी, इसमें कुछ नहीं है। लोग बागों ने हल्ला कर दिया, पब्लिक भाग दौड़ी, इसलिए वो अफवाह झूठी थी। प्रयागराज के साथ ही अयोध्या, वाराणसी, मिर्जापुर और चित्रकूट के अधिकारियों को भी अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। शहर की सीमाओं को हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है।
महाकुंभ में आगे कुछ दिनों में क्या क्या अहम होने वाला है ये भी जान लीजिए। 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति के साथ 50 देशों का डेलीगेशन महाकुंभ आएगा। 50 देशों के राजदूत संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। वहीं 3 फरवरी को बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर तीर्थराज प्रयाग में तीसरा अमृत स्नान होगा। इस दौरान करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करेंगे। जबकि 5 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी का प्रयागराज दौरा प्रस्तावित है। पीएम मोदी इस दिन महाकुंभ में स्नान करेंगे और इसके लिए योगी फोर्स पूरी तरह मुस्तैद है। योगी आदित्यनाथ का संकल्प साफ है। अब महाकुंभ निर्विघ्न और भव्य होगा। किसी भी कीमत पर कोई चूक नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर सियासत का दौर भी जारी है। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार ने जो 25 लाख रुपए का मुआवजा राशि जारी की वो कम है और मांग की कि महाकुंभ में जिनकी जान गई और जो लापता है उनकी लिस्ट भी जारी की जाए। इंतजाम सरकार के अच्छे होते तो शायद ये घटना न होती। जो बात ये कही जा रही थी कि इतने लोग श्रद्धालु आएंगे, लोग स्नान करेंगे और कई सरकार के माध्यम से यहाँ तक आया कि ये अधिकारियों के लिए और खासकर जो सुरक्षा में लगे हैं उनके लिए ये मैनेजमेंट की स्टडी भी होगी और उसके बाद ये घटना होना 25 लाख कम है और मदद करनी चाहिए। साथ ही साथ उन सब की सूची जारी करनी चाहिए जिन श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है या वो श्रद्धालु जो लापता हैं, क्योंकि आशंका बहुत है, लोगों में कन्फ्यूज़न है। तो वो आशंका तभी दूर होगी जब सरकार पूरी की पूरी सूची जारी कर देगी।